हे गुड पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है वट सावित्री पूजा और मैं, श्री और मम्मी जी हम तीनों ने पूजा किया है। मतलब हर सुहागन करती है ये पूजा। तो अभी प्लान था कि 6 बजे ही जाना है पूजा करने के लिए, जल्दी से 4 बजे उठना है और 6 बजे जाना है। लेकिन अभी सुबह के 7:30 हो गए और हम लोग अभी कुछ नहीं किए हैं, मतलब रेडी नहीं हुए हैं। और अभी तो मैं ऊपर में किचन की साफ़ सफाई कर लिया है, मैंने नीचे भी झाड़ू लगा लिया। सोचे कि डॉक्टर सिंह को पहले नहलवा देती हूँ और उसके बाद मैं नहाकर रेडी हो जाऊँगी। और अभी तो मम्मी जी नहा रही है, वो नहा लेंगी, रेडी हो जाएंगे तो फिर तो मुझे डांट पड़ना ही है। तो देखती हूँ, पहले उनको नहा दूँगी फिर मैं नहाकर रेडी हो जाऊँगी। जैसा सोचो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने सोचा था कि अच्छे से रेडी होंगी, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और डायरेक्ट जैसे तैसे रेडी हो गई और आ गई थी पूजा करने के लिए। ये जो वर का पेड़ होता है, वर का, वो बहुत क्लोज था। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं आप लोग। तो काफ़ी देर तक तो हम लोग वेट करते हैं कि जगह खाली हो तो करेंगे। तो फिर जगह खाली होता है और हम लोग पूजा शुरू कर देते हैं। वैसे मैंने ये तीसरी बार पूजा की थी, मेरा थर्ड टाइम था और श्री का फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम मैंने साड़ी पहना था, सेकेंड टाइम लहंगा और थर्ड टाइम थोड़ा सा मैंने अलग लुक क्रिएट करने के लिए सोचा था। तो फाइनली जैसे तैसे मतलब अलग सा था ही। और वैसे जैसा भी था, सिंपल सा साड़ी था, फिर भी अच्छा लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ये पूजा मुझे, ये क्या पूजा, तो मतलब इतनी भीड़ भाड़ में अच्छे से पूजा करना मुश्किल होता है। तो पूजा तो कर लेते हैं जैसे तैसे करके सब, लेकिन मैं भगवान जी से हमेशा ये कहती हूँ, हे भगवान जी, गलती सब जो भी गलती हो जाए उसे क्षमा कीजिएगा और मेरी पूजा सफल कर दीजिएगा। जैसे ही पूजा हो जाता है तो उसके बाद 5 सुहागिनों का मतलब मांग भरा जाता है, सिंदूर लगाया जाता है 5 औरतों का। तो यहाँ पे बाकी और भी औरतें हम लोग को लगाई थी, हम लोग ने भी सबको लगाया था। फिर और 2-3 बचा हुआ रहता है, तो इसमें मम्मी जी बोलते हैं कि लाइए एक दूसरे को लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। इसलिए मम्मी जी हम लोग को लगा रही थी और हम लोग मम्मी जी को लगाकर वापस घर आते हैं। और उसके बाद पूजा करने के बाद कथा भी सुनना होता है। कथा सुनना तो बहुत, मतलब पूजा कथा के बिना अधूरा सा होता है। तो उसके बाद हम लोग कथा सुनने चले जाते हैं। बट होता क्या है कि ठीक से कोई हम लोग को शूट करने वाला नहीं होता है वीडियो, इस वजह से नहीं कुछ कर पाती हूँ। और वहीं पे मंदिर होता है तो हम लोग मंदिर चले आते हैं भगवान की, माता रानी के दर्शन करने। और उसके बाद सब गुस्सा करने लगते हैं इतना, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हम लोग के साथ और भी लोग आए थे, तो उन लोग को भूख लगा हुआ रहता है, इसलिए गुस्सा करने लगते हैं। तो हम लोग जल्दी से घर चले आते हैं और घर पे आते ही अपने हस्बैंड की, मतलब पति देव की आरती उतारी जाती है। बेना, सबसे ये चीज़ जो ज़रूरी होता है, बेना हाँकना होता है और उनके पाँव भी धोने होते हैं। बट हम लोग के यहाँ मतलब मम्मी जी शुरू से हम लोग को नहीं बताया कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ आरती लगाकर काम यहीं पे हो जाता है। और उसके बाद हमारा जो सिंदूर करने वाला सिंघोड़ा होता है, हम लोग तो सिंघोड़ा ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वापस मैं रखने चले जाती हूँ छत पे और आते ही इतना ऊपर नीचे मैं करती हूँ, इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि डायरेक्ट सिर्फ हम लोग पानी पीते हैं, शरबत पानी में चीनी डालकर। यहाँ पे मैं लेकर आती हूँ मम्मी जी के लिए, मम्मी जी को देती हूँ और फिर खुद पीती हूँ। पीने के बाद फिर सोना बाबू ऊपर जाने के लिए जिद करने लगती है, तो फिर मैं ऊपर चली आती हूँ और यहाँ श्री के कमरे में आ जाती हूँ। ये सिंदूर लगाती हूँ। सिंदूर लगाने का कारण ये है, वैसे तो मैंने जहाँ पूजा किया था वहीं पे लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग वीडियोस बनाने आए थे, रील्स बनाने के लिए।
तो इसलिए मैं उनको सिंदूर लगा रही थी, सिंदूर लगाते हुए रील्स बना रही थी। और ऊपर नीचे करने के बाद और इतना ज़्यादा मुझे थकान सा हो रहा था कि मैं तो आकर बैठ गई थी। वैसे शरबत मैंने मम्मी जी को दे दिया था, पी भी लिया था, लेकिन ऊपर आती हूँ तो देखती हूँ कि श्री सबको खाना दे रही थी, बेचारी वो भी तो थकी गई थी। तो मैं बोलती हूँ मेरे लिए भी एक गिलास पानी ले आइए, तो वो पानी लेकर आती है और यहाँ पे खुशबू खाना खा रही होती है। फिर हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि डायरेक्ट जाकर सो जाते हैं और शाम में फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। शाम हो जाता है तब खुशबू बोलती है कि जाइए खा लीजिए, नहीं तो फिर रात हो जाएगा। वैसे पूजा करने के बाद ही आते ही खा लेना चाहिए, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि सिर्फ पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद सो जाते हैं।